अच्छा, यहाँ से आपकी आज की स्क्रीन विजिबल है। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, यहाँ से आगे पास लैब नंबर 6 स्टार्ट हो रही है, कंस्ट्रक्टर एंड क्लास मेंबर्स। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है कि लास्ट टाइम जिस तरह से हमने अपने पास कंस्ट्रक्टर देखे थे कि आप क्लास के नाम के कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, इसी तरह अब आपने उन्हीं कंस्ट्रक्टर की बहुत डिटेल में सारी एग्जाम्पल्स और डिटेल में उनकी सारी टाइप्स को परफॉर्म करना होगा आज के लैब में। ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर आपके पास होते क्या हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर आपके पास क्लास मेंबर को कहा जा रहा होता है। ठीक है, तो क्लास मेंबर्स जो होंगे आपके, उनको हम कंस्ट्रक्टर कह रहे होंगे। A special method of a class that will be automatically involved when an instance of a class is created is called a constructor। ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली आपको जितने भी इन्वोकते होंगे चीज़ें या जितनी भी आपके पास इंस्टेंस कॉल हो रही होंगी वो क्लास के थ्रू कॉल हो रही होंगी। इट मीन्स दैट के आगे पास द मेन यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज प्राइवेट फील्ड ऑफ अ क्लास वाइल क्रिएटिंग ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, बेसिकली मेन पर्पज़ क्या है इसका कि आगे पास जो है प्राइवेट फील्ड्स के अंदर काम करा जाए। ठीक है, अभी तक हम जितनी भी फील्ड्स को ले रहे होते हैं वो या तो पब्लिक हम कर देते हैं, और अगर पब्लिक नहीं कर रहे होते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक खुद ही हो कंसिडर हो रही होती। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मुझे अपने पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पब्लिकली डिफाइन नहीं करना, अपने पास उन सारी चीज़ों को मुझे प्राइवेटली डिक्लेयर करना है, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे सिर्फ तरीका क्या होगा कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको ले जाएं। जब सारी चीज़ें आपके पास कंस्ट्रक्टर में चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे प्राइवेटली। ठीक है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टर के, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लें। व्हेन यू हैव नॉट क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर इन द क्लास द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बैक एंड पे कॉल हो जाता है रन टाइम के ऊपर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल न्यूमेरिक फील्ड्स इन द क्लास टू 0 एंड ऑल स्ट्रिंग्स एंड ऑब्जेक्ट फील्ड्स टू नल। ठीक है, अगर मेरे पास कोई उस कंस्ट्रक्टर अगर मैंने कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसमें कोई भी पैरामीटर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो इट सिंपली मीन्स कि वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई न्यूमेरिक वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू 0 कंसिडर होगी, और अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा तो उनकी वैल्यू आपके पास नल कंसिडर होगी। ये वाली बात क्लियर है बाय डिफ़ॉल्ट के लिए कि अगर हम कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पास कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बना रहे, तो वो खुद से जो बना हुआ होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो उसके अंदर खुद ही कंसिडर कर लेगा कि ये मेरे पास जो फील्ड है वो 0 है न्यूमेरिक की, और अगर कोई स्ट्रिंग फील्ड आ रही है तो वो मेरे पास है नल। ठीक है, स्ट्रिंग में नल पास होता है, 0 पास नहीं होता एम्प्टी के लिए, और इंटीजर्स के लिए हम 0 कंसिडर करते हैं एम्प्टी के लिए। क्लियर है ये? ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है की पॉइंट्स है आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के। अ क्लास कैन हैव एनी मेंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास के अंदर कितने भी नंबर हो सकते हैं, कोई इसमें कोई फिक्स लिमिटेशंस हमारे पास नहीं होती। अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पास मेथड्स की डिफरेंट रिटर्न टाइप होती थी, यहाँ पे मेथड्स की कोई भी डिफरेंट रिटर्न टाइप नहीं होती। डायरेक्टली आप उसको वॉइड से या फिर कोई भी टाइप को डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो जैसे यहाँ पर स्टैटिक मेथड्स थे जो क्लास के रेफरेंस से डायरेक्टली कॉल हो रहे थे, इसी तरह स्टैटिक ना कंस्ट्रक्टर भी बनाए जा सकते हैं, स्टैटिक क्लासेस भी बनाई जा सकती हैं। तो अगर कोई चीज़ स्टैटिक है तो वो पैरामीटराइज नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई कंस्ट्रक्टर आपका स्टैटिक बनेगा तो वो पैरामीटराइज नहीं होगा।
सेकंड आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि व्हेन आपके पास विद अ क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब आपके पास कोई भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो आप उसको एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बनेगा एक ही क्लास का, मल्टीपल नहीं बन सकते एक क्लास के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है, अगर किसी को क्वेश्चन करना है या कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, देन मैं उनका माइक ऑन कर दूंगी। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, जब हैंड रेस का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है नीचे ना, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जस्ट अपना हैंड रेस करें, आई विल अनम्यूट यू। देखें, हमने कही है कि यहाँ पे की पॉइंट्स के अंदर बातें कि आपके पास क्लास जो है वो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होगा आपके पास कि जो भी आपके क्लास के नाम का हम बना रहे होते हैं ना, मेथड की तरह होते हैं, लेकिन स्टिल वो मेथड कम्प्लीटली नहीं होते क्योंकि आपके पास उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में सिर्फ पढ़ी थी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। आज इसी चीज़ को ना पूरी डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन की बातें कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इसकी अंदर कोई भी पैरामीटर की या कोई नंबर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम अपनी मर्जी से इसके अंदर नंबर्स ऐड कर सकते हैं। A constructor does not have any return type, not even void। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई ना void टाइप होगी ना यहाँ पे आपके पास कोई दूसरी टाइप आप कंसिडर करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर की कोई भी टाइप नहीं होती, कंसिडर सिर्फ और सिर्फ क्लास के नेम का ही बन रहा होता है। अभी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये पॉइंट्स आप दोबारा भी देखेंगे कि किस तरह से ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी कंडीशंस को मेरी। आज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज। पैरामीटराइज का मतलब क्या है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो हम पैरामीटर पास कर रहे थे उस तरह से आप यहाँ पे पास नहीं कर सकते अगर मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। विद इन अ क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर आपका एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, आपके पास यहाँ पे कि विद इन क्लास क्या होगा, एक ही क्रिएट कर सकते हैं आप स्टैटिक, मल्टीपल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं तो आपके पास स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ एक ही बना सकते हैं एट अ टाइम, मल्टीपल वो अलाउ आपको नहीं करेगा। मुनीब हसन अपना माइक ऑन करें। ये आपकी सेकंड क्लास है आज, इससे पहले आपकी क्लासेस नहीं ली हैं। अपना माइक अनम्यूट कर लें आप जल्दी और फिर मुझे इसका आंसर दें कि आपकी आज ये सेकंड क्लास है, आपकी बाकी क्लासेस आपने नहीं ली हैं। मैम किस आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी नहीं मैम, मैं जो है मैंने पहला और दूसरा लेक्चर दिया था, उसके बाद मैं नहीं ले सका था क्योंकि हॉस्पिटलाइज था। तो फिर आपकी रिपोर्ट्स वगैरह कहाँ हैं, आपने सबमिट किए हैं? मैंने मैम कर दिए हैं वो सबमिट। ठीक है, आपकी आपसे आगे स्टूडेंट आईडी मेंशन नहीं है। किसमें जो मैंने जितने भी वो नाम जो लिखा हुआ है बेटा आपने अभी यहाँ पे अपना, उसमें आपने ये आईडी मेंशन नहीं की हुई, सारे पार्टिसिपेंट्स की आईडी मेंशन हुई हुई ना कि नेम के आगे, तो आप अपनी आईडी लिख लीजिएगा। मैं मैम दोबारा जब दूसरा सेशन होगा उसमें कर दूंगा या अभी करूँ? जब दोबारा होगा तब कर लीजिएगा, और ठीक है विदाउट मैम। आईडी आएंगे तो एंट्री नहीं होगी आपकी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में आपके पास 5 टाइप्स होती हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सेकंड आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है,
उसके बाद आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास 5 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हैं जिनको अभी आज हम अपनी लैब के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था ना कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऊपर हम जब पढ़ रहे थे इस पैराग्राफ को, तो यहाँ पे बात की हुई थी कि अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो जितने भी न्यूमेरिक फील्ड होंगी वो 0 कंसिडर की जाएंगी और जितनी भी स्ट्रिंग फील्ड्स होंगी वो नल कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही वाली बात बताई गई कि आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा। पहली बात तो ये, इट मीन्स दैट पहले हम अपने पास VS ऑन कर लेते हैं तक और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे। कंसोल एप्लीकेशन आप एक ले लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने विन फॉर्म की ही लेनी है। जल्दी से आपके पास बना लें कंसोल ऐप। जब तक वो ऑन हो रही है एप्लीकेशन, हम यहाँ पे आते हैं वापस। ठीक है, यहाँ भी वही बात की है, इन अदर वर्ड्स दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक पैरामीटर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स नहीं लेते। द ड्रॉबैक ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज दैट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है इस कंस्ट्रक्टर का। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विल बी इनिशियलाइज्ड विद द सेम value and it is not possible to initialize each instance of a class with different value। ठीक है, जितने भी इंस्टेंस होंगे हमारी क्लास के वो सारे के सारे एक ही साथ एक ही दफ़ा में ही इंस्टेंस जो है वो डिफाइन हो रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग इंस्टेंस पे काम नहीं हो रहा होगा। तो ये हमारे पास ना एक ड्रॉबैक बन जाता है कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे काम हो रहा होगा, जितने भी काम मैं कर रही होंगी, अगर वो डिफ़ॉल्टली है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम अपने पास वैल्यूज़ या कोई भी चीज़ हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज इन द क्लास इज 0 एंड ऑल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फील्ड नल। ठीक है, ये वाला जो भी पॉइंट लिखा है ना इसको हम भी क्लियर करते हैं कि कितने पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स भी पास किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाए VS कोड पे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम एक अपने पास क्लास बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने अपने पास लास्ट टाइम राइट क्लिक किया था सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके ऐड पे जाइए और एक न्यू आइटम में जाके यहाँ पे देख रहे होगे नीचे क्लास लिखा हुआ है, एक क्लास ऐड कर लें। ठीक है, क्लास किसी भी नाम से बना सकते हैं आप। ठीक है, क्लास बनाने के लिए कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स आपकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली एडिशन की। ठीक है, क्लास का नाम मेरा है फिलहाल एडिशन। ये एक छोटी सी यहाँ पे क्लास आ गई। नाउ लेट सपोज अब इस क्लास के अंदर अब हमें अपने पास एक कंस्ट्रक्टर बनाना है या अपने पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने पास बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे मैनुअल पे आ जाए, सबसे पहले आपने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए पब्लिकली, इंट ए और इंट बी। ठीक है, ये मेरे पास देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अगर मैं अपने पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रही हूँ तो देखें ये वाला जो है आपके पास ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हुए हैं। ठीक है, एक ए के नाम से और एक बी के नाम से, इन दोनों की वैल्यू मैंने सेट कर दी। इट मीन्स दैट कि जब भी मेरे पास मेरा ये जो क्लास का मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा एडिशन का, ठीक है, जब भी ये कॉल होगा तब आपके पास ना हमेशा ए और बी दोनों की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इस पर और भी बहुत सारे काम कर सकती थी। हो सकता था मैं यहाँ पे कोई एडिशन भी करवा लेती और हार्डली सम प्रिंट करवा लेती जाके वहाँ पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या काम करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, अब ज़रा इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और मैंने अपने पास दो वेरिएबल बना लिए। ठीक है, सबसे पहला वेरिएबल का नाम है मेरे पास पब्लिक। पब्लिक आपके पास एक्सेस मॉडिफाई होगा। ठीक है, पब्लिक इंट ए इक्वल टू 100 ले लें, कॉमा, एंड बी इक्वल टू 400। ठीक है, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। हमने इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है यहाँ पे। ठीक है, एडिशन के नाम का बनाएंगे।
तो आपने यहाँ पे आना है सिंपल, और यहाँ पे आके आपने लिखना है पब्लिक एडिशन, राउंड ब्रैकेट्स लगाए और इसकी आपने बॉडी ओपन कर दी। यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं लिखा हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगी पब्लिक वॉइड, ये आपके पास बन जाता है मेथड। ठीक है, ये आपके पास क्या बन चुका है इस वक्त, मेथड बन चुका है। ठीक है, ये कहेगा आपके पास के सेम नेम का मेथड नहीं बन सकता क्लास के, बट ये सिंटैक्स जो होता है वो किसका होता है, मेथड लिखने का। अगर यहाँ से हम वॉइड को हटा दें और सिर्फ इस तरह से लिखने रहने दें, तो ये मेरे पास कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया कि डिफॉल्ट बनाना होगा तो किस तरह से बनेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास कोई भी पैरामीटर भी पास नहीं होगा। इट मीन्स कि ये वाली जो आपके पास जगह है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लिखा था ना इंट ए, मेथड बनाते वक्त इंट कॉमा इंट बी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। तो अगर मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो इसके अंदर ये राउंड ब्रैकेट्स हमेशा एम्प्टी होंगे। इन ब्रैकेट्स के अंदर कभी भी कुछ भी नहीं आएगा जब तक आपके पास ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आपके पास हमेशा यहाँ पे खाली पैरामीटर्स को काउंट करता है। अगर यहाँ पे पैरामीटर आ जाएंगे तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है? इसके बाद हमने यहाँ पे इन दो वेरिएबल्स के अंदर अपने पास अब चाहें तो ये वैल्यूज जो मैंने ऊपर लिखी थी आप इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये पूरा काम इसके अंदर ले आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँ और इस पूरी लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दूँ, या फिर आप यहाँ पे चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, पब्लिक ए कॉमा बी टर्मिनेटर, और यहाँ पे आके आप सिंपल ए की वैल्यू डिफाइन कर दें एंड टर्मिनेटर लगा दें, एंड बी की वैल्यू डिफाइन कर दें एंड टर्मिनेटर लगा दें। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने पास इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएं, आपने यहाँ पे आके लिखना है एडिशन ओबीजे इक्वल टू न्यू एडिशन। ठीक है, ये आपके पास आपके कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स भी आ गए जो कि बिल्कुल एम्प्टी होंगे। ठीक है, ये वाली जो आपके पास लाइन है ये कंस्ट्रक्टर का है। ठीक है, ये इसके एम्प्टी पैरामीटर्स हैं जो डिफ़ॉल्ट को इंडिकेट करते हैं। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे जो आपने एडिशन की क्लास के अंदर बनाया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसने भी अपने ही राउंड ब्रैकेट्स खाली रखे थे। अगर वहाँ पास करता तो यहाँ पे भी पास करना पड़ता, फिर वो डिफ़ॉल्ट नहीं रहते, पैरामीटराइज बनते हैं। ये आपकी क्लास का नेम है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास मेमोरी एलोकेट कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें चैट में। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना था, हमने कंसोल डॉट राइट लाइन पे आना है। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे आके हम आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे ओबीजे डॉट ए, एंड सेकेंड वन इज आपके पास नेक्स्ट आपके पास दोबारा अगर बी को भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे वो भी साथ में प्रिंट करवा दें, ओबीजे डॉट बी। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स आ गए। फर्स्ट वाला अमित एडिशन जो है आपकी क्लास के नेम को इंडिकेट करता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए कंसोल डॉट रीड की यूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, कोड रन कर लें, आपके पास ए और बी की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए और बी की वैल्यू जो 100 एंड 400 है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर काम हो रहा है। अब जब जब मुझे ए और बी की वैल्यूज़ की नीड होगी मैं यहाँ पे आके इनको कॉल कर लूँगी। ठीक है, अच्छा क्या हम ऐसे कर सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ओबीजे डॉट ए प्लस ओबीजे डॉट बी। ठीक है,
कि आप इस तरह से लिखेंगे तो फिर क्या हमारे पास आउटपुट आता है, ये भी देख लें। 500 आ गया, तो आप इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे डायरेक्टली अपने पास सम भी कर सकते हैं कि अगर कोई चाह रहा है कि मैं डायरेक्टली इधर ही सम कर लूँ जहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो रही हैं वैल्यूज़, तो आप ये काम भी यहाँ पे अपने पास कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो साथ में कोई मैसेज भी कॉन्केटिनेट कर दें, सम आंसर इज, और यहाँ पे चाहें तो आप इस तरह से लिख दें इसके अंदर द वैल्यू ऑफ ए इज, और सेकंड वाले के अंदर जाके आप लिख देंगे द वैल्यू ऑफ बी इज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दोनों चीज़ें डिफ़ॉल्टली प्रिंट हो रही हैं, वैल्यूज़ भी आ जाएगी, सम भी हो जाएगा, और आपके पास इसके आउटपुट भी आ जाएंगे। अच्छा, आउटपुट में क्या हो रहा है, अब देखिए द वैल्यू द सम आंसर इज 100 भी आ गया, 400 भी आ गया। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अब आपके पास ये स्ट्रिंग के साथ मिलकर कॉन्केटिनेट करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो आपके पास अगर स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेशन मिल जाता है तो फिर आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब ये सम नहीं होगा, अब आपके पास यहाँ पे ये कॉन्केटिनेट हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस सम इज जस्ट अप्लाई राउंड ब्रैकेट हियर, ताकि पता चल जाए कि आपके पास ये वाली जो चीज़ है उस पर आपको जो है कॉन्केटिनेट नहीं करना, सम करना है, एंड देन फिर जो सम का आंसर होगा वो इस वाले प्लस के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। नाउ रन इट अगेन। ठीक है, अब क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास सम का आंसर 500 हो गया है। क्लियर है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके बता दें किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद कंस्ट्रक्टर ये इम्प्लीमेंट कर लें। आपके पास 5 मिनट्स हैं। ठीक है, 5 मिनट्स दे रही हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस एग्जाम्पल को, और फिर हम आगे चलेंगे। अगर साथ साथ कर रहे हैं आप लोग, इम्प्लीमेंट क्या हो चुका है तो मुझे वही बता दिएगा। सबसे पहले आपने क्लास बनानी है, इसके अंदर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पास करना है, और हमने इसके अंदर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को जस्ट यूज़ किया हुआ है, एंड देन फिर आपके पास हम काम करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे मेन के अंदर, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अपने पास, इसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं क्लास का। ठीक है, तो समटाइम्स आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टेंस शेड ऑफ अ क्लास या इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके पास। ऊपर चले जाएं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मेरे पास क्या था, ऑल न्यूमेरिक फील्ड इन द क्लास इज 0। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी न्यूमेरिक फील्ड थी, अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रही तो ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर कर लेता है, 0। और स्ट्रिंग वैल्यू को आप देख लिया आपने कि वो नल कंसिडर कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास इनिशियलाइजेशन जो भी होगी वैल्यू को डिपेंड कर रही होती है मेरे ऊपर कि हम किस तरह से पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंस कहलाता है क्लास का। ठीक है, यहाँ पे मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ नजर आ सके। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जब बात हो रही है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास की, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आगे बात जो बात होगी, इंस्टेंस आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को भी बोला जाता है। जो अगर आपने अभी ओबीजे करके बनाया था ना ऑब्जेक्ट, तो आपको वो ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कह रहे होते हैं। समटाइम इस टर्मिनोलॉजी से भी आपके पास यूज हो रही होती हैं, तो यू हैव टू नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज के। अगर पेपर में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इंस्टेंस लिखा हुआ है, सो आप किस तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे। ये वाली एग्जांपल इम्प्लीमेंट कर लें। यहाँ तक हो गया सबका। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, अब आपने वो नोट डाउन करनी है। देखें, जब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद एटलीस्ट वन पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कम से कम भी आपके पास एक पैरामीटर पास हो रहा हो, वो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जब भी आप काम करेंगे आपके पास हमेशा पैरामीटर्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक पैरामीटर। द एडवांटेज ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज दैट यू कैन इनिशियलाइज ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो जो इसके बारे में डेफिनेशंस लिखी है ना कि कहाँ कहाँ जिसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ किसी डिसएडवांटेज। हमने भी देखा था कि आपके पास एक डिसएडवांटेज था कि जब हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करते हैं तो आपके पास डिफ़ॉल्ट के अंदर वैल्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली वो हो जाती हैं नल। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास ये मसला था, लेकिन जब हम बात करते हैं पैरामीटराइज की तो हमारे पास एडवांटेज है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ देके अपने पास पैरामीटर को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे क्लास है एक एडिशन वाली ही, इसके अंदर अब हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, अब इन दो पैरामीटर के अंदर ना वैल्यूज़ मैंने कहीं पे डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं की हुई हैं, ना वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है ना डिक्लेयर की हुई है। माहिरा आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है मोहम्मद माज, काफ़ी देर से वो वेटिंग रूम में है, उनको बोल देंगे जब तक उनकी आईडी मेंशन नहीं होगी नेम के साथ, ही विल नॉट अलाउ टू ज्वाइन माय क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो पैरामीटर्स हमने ले लिए, एक num1 के नाम से, एक num2 के नाम से। ठीक है, जो भी वैल्यू num1 में आ रही है वो उठ के हमारे पास इस ए के अंदर स्टोर हो रही है, और जो भी वैल्यू num2 के अंदर आएगी और वो वैल्यू उठ के बी में चली जाएगी। द क्वेश्चन इज कि num1 और num2 में वैल्यू कहाँ से आएगी। जब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, 45, 25 ये दो पैरामीटर हमने पास किए हैं, तो जो 45 वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपके पास कंसिडर हो रही होगी num1 के लिए, वो वैल्यू उठ के आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, और जो 25 वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू हम दे देंगे num2 को। ठीक है, तो num2 के लिए 25 हमारे कंसिडर होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये सीक्वेंस मैटर करती हैं। ठीक है, तो जो सीक्वेंस पहले चाहिए, जो वैल्यू पहले चाहिए वो पहले वेरिएबल को मिल रही होगी, और जो वैल्यू आपको बाद में चाहिए वो आपको बाद सेकेंड या थर्ड वेरिएबल में प्रिंट हो रही होंगी। आफ्टर दैट हमने जस्ट उन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो प्रीवियसली आपने कॉल की हुई ना एग्जाम्पल, उसी को ही यूज़ कर लें, इसके अंदर ही चेंजेस करेंगे। सबसे पहले अपनी क्लास पे आ जाएं, और क्लास पे आने के बाद देखिए ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना मैं हटा नहीं रही हूँ, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहने देते हैं। इसी के नीचे ही हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसका हम नाम रखेंगे सेम एडिशन राउंड ब्रैकेट्स एंड दिस। बट अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास इंट ए